गोरैया थी, वो उड़ते उड़ते किसी दूर गांव में गई और एक छत पर जाकर बैठ गई, जहां पर उसे एक गोटा चना मिला। उसने उस चने को उठाई और जांता में पीसने के लिए गए। जैसे ही चना को पीसी जांता में, तो उसका एक भाग निकला और एक भाग जांता में ही फंस गया। तो वो कहाँ पे जाती है? बढ़ी के पास। कहाँ जाती है? बढ़ी के पास। बढ़ी से क्या कहती है गोरैया? बढ़ी बढ़ी खूंटा चीरा खूंटे में मुरझाल बाप, खाऊ खा पीऊ काले के परदेस जाऊं। जब गोरैया जा करके बढ़ी से कहती है खूंटा चीरने के लिए, तो भला उस गोरैया का मदद वो बढ़ी क्यों करे? उसने उनकी मदद करने से इनकार कर गया। क्या किया? इनकार कर दिया। अब उस गोरैया ने बढ़ी का शिकायत लेकर के कहाँ जाती है? राजा के पास। राजा के पास। राजा से क्या कहती है? राजा राजा बढ़ई गंगे पारानी ना खूंटा चीरे खूंटे में मुरझाल बाप, खाऊ खा पीऊ काले के परदेस जाऊं। अब राजा से जाकर के जब शिकायत करती है गोरैया, तो राजा भी उस गोरैया की मदद नहीं करते हैं। अब वो गोरैया राजा की शिकायत लेकर के कहाँ जाती है? रानी के पास। रानी के पास। रानी के पास। रानी से क्या शिकायत करती है? रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई गंगे बढ़ई ना खूंटा चीरे खूंटे में मुरझाल बाप, खाऊ खा पीऊ काले के परदेस जाऊं। अब जब रानी से जाकर के शिकायत करती है गोरैया की राजा हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो बढ़ी को दंड नहीं दे रहे हैं, आप राजा को छोड़ दीजिए, तो भला उस गोरैया की बात रानी क्यों माने? रानी गोरैया को मदद करने से इनकार कर देती है। अब रानी की शिकायत लेकर के गोरैया कहाँ जाती है? सर्प के पास। सर्प से क्या कहती है? सर्प सर्प रानी रसो रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई गंगे बढ़ई ना खूंटा चीरे खूंटे में मुरझाल बाप, खाऊ खा पीऊ काले के परदेस जाऊं। अब जब सर्प के पास शिकायत लेके जाती है, तो सर्प देखता है एक गोरैया के चलते हम रानी को क्यों डसे, और वो भी एक छोटा सा दाल का टुकड़ा के लिए। उसने नाग देवता ने रानी को डसने से इनकार कर गया। अब सांप का शिकायत लेकर के गोरैया कहाँ जाती है? लाठी के पास। लाठी के पास। लाठी से क्या कहती है? लाठी लाठी सरफ मारो सरफ ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई गंगे बढ़ई ना खूंटा चीरे खूंटे में मुरझाल बाप, खाऊ खा पीऊ काले के परदेस जाऊं। अब जब लाठी से शिकायत करती है, तो लाठी का भी वही सोचता है कि एक चना के दाल के चलते हम कैसे सांप को मार दे। वो सांप को मारने से लाठी इनकार कर देता है। तब जाकर के वो जंगल से ना लाठी बनता है, बांस बनता है। तो अब वो लाठी की शिकायत लेकर के गोरैया किसके पास जाती है? जंगल के पास। जंगल से क्या कहती है? जंगल जंगल लाठी भेजो लाठी ना सरफ मारे सरफ ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई गंगे बढ़ई ना खूंटा चीरे खूंटे में मुरझाल बाप, खाऊ खा पीऊ काले के परदेस जाऊं। अब जंगल से जब कहती है कि लाठी को भेजो, वो सांप को मारेगा, सांप रानी को नहीं डसा है, तो अब वो भी वहां पे जंगल जो है इनकार कर जाती है गोरैया की हेल्प करने से। तो अब गोरैया जंगल की शिकायत लेकर के किसके पास जाती है? आग के पास। किसके पास? आग के पास।
को जलाने के लिए आग पूरा तैयार नहीं रहती है, मतलब आग से हेल्प मांगती है कि आप पूरे जंगल को जला दीजिए। तो जंगल भी वही करती है जो सबों ने किया। उसने भी कहा कि भला इस गोरैया के चलते, एक चना के दाल के चलते हम पूरे जंगल को जला दे, जिस जंगल में पशु पक्षी प्राणी ये सब रहता है, जिससे फल फूल हमें प्राप्त होते हैं। लोग भूखे पशु पक्षी जानवर जो है मर जाएंगे, तो वो भी गोरैया का मदद करने से इनकार कर दिया। अब आग की शिकायत लेकर के गोरैया किसके पास जाती है? सागर के पास। सागर से गोरैया क्या कहती है? सागर सागर आग बुझावा, आग ना जंगल जंगल ना लाठी रे गे लाठी ना सरप मारे सरप ना रानी ना राजा छोड़े राजा ना गोरैया के गोरई ना खूंटा खीरे खूंटे में मुर्गा का खाऊंगा पीऊंगा लेके परदेस जाऊं। अब जब सागर से मदद मांगने जाती है कि पूरे आग को आप बुता दीजिए अपने पानी के बौछारों से, तो सागर भी उस गोरैया की मदद नहीं करता है और मदद करने से इनकार कर देता है। अब सागर की शिकायत लेकर गोरैया किसके पास जाती है? हाथी के पास। हाथी से क्या कहती है? हाथी 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 के पास शिकायत लेकर के वो गोरैया जाती है, तो हाथी भी उस गोरैया की बात नहीं मानता है। वो भी कहता है कि एक छोटी सी दाल के टुकड़ा के लिए, इस गोरैया के लिए मैं पूरा सागर को कैसे सोख जाऊं। इसमें भी मछलियां, मगरमच्छ, घोंगा वगैरह ये सब जो रहते हैं, वो लोग तो छटपटा के मर जाएंगे। तो वो भी गोरैया की बात मानने से हाथी इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब वो गोरैया बेचारी क्या करे, वो बहुत उदास हो गई कि हमने दर दर भटका, राजा रानी, पशु पक्षी प्राणी, आग सागर सबके पास गए, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब मैं क्या करूं? मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी और क्या लेकर के मैं परदेश जाऊंगी। वो एक डाल पे जाकर के बैठ गई और बैठ करके ठुनक रही थी। कैसे ठुनक रही थी? ठुनक रही थी। तो उसी रास्ते से कौन जा रहा था? चींटियों का झुंड। उस रास्ते से चींटियों की झुंड जा रही थी। तो चींटियों की झुंड में एक उसका प्रमुख जो था, नेता, वो हेड, वो आवाज सुनी। वो बोली कि कौन है जो ठुनुक ठुनुक करके रो रही है। तो देखी कि डाल पे बैठ करके एक गोरैया जो है, छोटी सी चिड़िया, वो ठुनुक ठुनुक के रो रही है। वो जाके कहती है, बहन बहन आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? अब वो गोरैया मन ही मन सोच रही है कि क्या हम वृतांत इनको सुनाए। हालांकि वो अपनी सारी वृतांत उस चींटी को सुनाई कि हम ऐसे ऐसे कहीं गए, वहां पे हमें चना का दाल मिला, उसको जाता में पीसे, एक टुकड़ा निकला, एक नहीं निकला। हमने बढ़ी से सहायता मांगी, बढ़ी सहायता नहीं किया। राजा से मांगे, राजा भी मदद नहीं किया। रानी से मदद मांगे, रानी भी मदद नहीं की। उसके बाद हम सर्प से मदद मांगे, लाठी से मांगे, आग से मांगे, पानी से मांगे, हाथी से मांगे, लेकिन किसी ने हमारी सहायता नहीं की। अब मैं क्या करूं? मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी और क्या लेके मैं परदेश जाऊंगी? वो चींटी बोली कि बहन
मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब गौरैया सोच रही है कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा रानी पशु पक्षी सागर सब हमारा मदद नहीं किया तो ये छोटी सी चींटी हमारी क्या मदद करेगी। चलो फिर भी कोई तो एक मदद के लिए आगे आया। अब वो चींटी बोली कि गौरैया बहन आप डाल पे चुपचाप बैठो और देखो हम क्या करते हैं। अब वो चींटी धीरे 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 कहाँ गए? हाथी के पास। कस के बोलिए कहाँ गए? हाथी के पास गई और धीरे धीरे हाथी के पूंछ पे चढ़ करके वो गई और जा करके उसको कान में घुस गई और कान में घुस करके 2-4 जगह चुट 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 काटी तो हाथी चप 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 चप। अब बोला हमें क्यों काट रही, हमें क्यों काट रही? तो बोली कि तुमने गौरैया को मदद नहीं किया तो अब बताओ हम अकेले तुमको इतना काट रहे हैं तो इतना परेशान हो, और जब मेरा पूरा संगठन पूरा चींटियों का झुंड आ जाएगा तब आपका क्या हाल होगा। तो अभी आप गौरैया की मदद कीजिए, नहीं तो हम सब मिलकर को आपको काट लेंगे। अब वो हाथी बोला नहीं नहीं हमको माफ करो चींटी बहन, हमें मत काटो, हम गौरैया की मदद करेंगे और सागर को सोख लेंगे। जैसे ही हाथी सागर को सोखने के लिए जाता है तो सागर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाती है। हाथ जोड़िए सब कोई। हाथ जोड़ के सागर खड़ी हो जा रही है और वो बोल रही नहीं नहीं हाथी राजा आप हमें ना सोखे, मैं आग को बुझा दूंगी। और आग को जैसे ही बुझाने के लिए पूरा पानी उमड़ के आता है, आग कहती है नहीं नहीं सागर बहन आप हमें मत बुझाओ, मैं पूरे जंगल को जला देंगे। अब आग देख रही, आग जब जंगल जलाने की बात कही तो जैसे ही जलाने की गई तो अब जंगल जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नहीं नहीं आग रानी हमें आप मत जलाओ, मैं लाठी को भेज रही हूँ सांप को मारने के लिए। जैसे ही लाठी सांप को मारने के लिए गया तो सांप फन निकाले था। कैसे निकाले था? ऐसे। और सांप कहता है नहीं 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 हमको मत मारिए, हम रानी को डस लेंगे। और जैसे ही रानी को जाता है डसने के लिए तो ऐसे ही रानी कहती नहीं 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 हमको मत डसिए, हम राजा को छोड़ देंगे। और जैसे ही राजा को छोड़ने की बात कहती है रानी तो राजा क्या कहते हैं नहीं नहीं रानी हमें मत छोड़ना, मैं जा रहा हूँ बढ़ी को दंड देने। और जैसे ही बढ़ी को दंड देने के लिए खड़ा होते हैं वैसे ही बढ़ी नतमस्तक होता है और कहता है राजा राजा आप हमें दंड ना दे, मैं खूंटा चीर दूंगा। और बढ़ी वो अपना चीरने का सामान लाया, खूंटा को चीरा, उसमें से दाल निकला और गौरैया उस दाल को अपना मुंह में ली चोंच में और फुर्र उड़ गई और बहुत खुश हुई। इस कहानी से क्या समझ में आया? यही कि जो खुद की मदद नहीं करता उसे भगवान भी मदद नहीं करते। और मदद छोटा ही सही, कोई तो मदद करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए अपना काम स्वयं करो, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा आगे बढ़ो, एकता बना करके रखो। यही है ना? अच्छा लगा कहानी? कहानी अच्छा लगा? चलिए ताली बजा दीजिए।